एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 नोटिफिकेशन 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट देके आ चुके हैं। कैसे आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए 2423 वैकेंसीज के लिए 10वीं 12वीं डिग्री धारक कैंडिडेट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है, तो आप आज ही से अप्लाई कर ले। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट कैसे चुननी होगी, कैसे आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करोगे, कैसे पर्सनल डिटेल फिल करोगे, कैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, एडिशनल डिटेल आप कैसे फिल करोगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, कैसे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, कैसे यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर सिग्नेचर अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत ये बड़ी भर्ती की अपडेट है। सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 की नोटिफिकेशन है, इसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई है। सभी पोस्ट के लिए 2423 वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के एंड में आपको कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जून 2023 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में आपको बिना कोई गलती किए हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट होने से बचाना होगा, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। 23 जून तक आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। लेवल 1 से लेवल 7 के अंतर्गत सेल ली है। 10वीं पास मैट्रिक लेवल के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 27, 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल ESM को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दे दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दे दी गई है। एज लिमिट आपको ग्रुप वाइज यहाँ पर दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट है, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जा रही है, यहाँ पर छूट आपको कितनी एज लिमिट में मिल रही है, वो चेकआउट कर सकते हो। इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट, आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी दिया गया, आप एग्जाम पैटर्न रीड आउट कर सकते हो।
साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा सिलेबस भी डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। और इस पीडीएफ के एंड में आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिखाया गया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। और इसी पीडीएफ के एंड में आपको इसकी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ से आप पोस्ट वाइज, आप डिपार्टमेंट वाइज, एज लिमिट, सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए 13 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी 10 वैकेंसीज है। इसी तरह यहाँ पर आप सभी कैटेगरी के लिए, सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है, बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ
इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना ओटीपी सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे। और गाइस यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइस आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर मिसिस श्रीमती लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइड आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ये सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फॉर्म 2 जून 2025 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 23 जून 2025 है। यहाँ पर आप फीस पेमेंट की डेट भी चेकआउट कर सकते हो। 24/6/2025 तक आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन अगर आप करना चाहोगे तो फिर उसके लिए विंडो ओपन आपकी 28/6/2025 से 30/6/2025 के बीच में होगी। आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 के सेक्शन में आने के बाद अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। तो आप इस पर क्लिक करें अप्लाई की टैब पर। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड रह गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। ये नॉन एडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। ये डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसे यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेक करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं या फिर आर्म फोर्स में आप सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट देनी होगी आर्म फोर्सेस की और उसके बाद यहाँ पर अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आपको देनी होगी, कब आपने जॉब छोड़ी है। लेंथ ऑफ सर्विस आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है सिविल पोस्ट की, अगर आप सिविल पोस्ट पर कार्यरत थे। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन दे जहाँ पर आप कार्यरत थे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिए जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर PWD कैंडिडेट में नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे, आप इनमें सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर यस ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे फिजिकल लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में आप पारा 9.2 और 9.3 से रीड कर सकते हो। अगर हैं तो आप यस करेंगे
और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिजिकल लिमिटेशन का नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, ये भी ऑप्शन आपके सामने इनेबल या डिसेबल होगा। जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिटेल दी थी, वहां पर आपसे पूछा गया था कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। अगर वहां पर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। यस किया होगा तो फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जिस रीजन में आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट का नाम आपके इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। ये पोस्ट कोड और पोस्ट के नाम की डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप एनेक्जर 3 में आकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रीजन का नाम दिया गया है, पोस्ट का कैटेगरी नंबर दिया गया है यानी कि पोस्ट कोड। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपका पोस्ट कोड ये रहेगा, पोस्ट कैटेगरी नंबर। फिर आपको डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली है। आयु सीमा कितनी है वो बता दी गई है, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। यहाँ से आप पूरी डिटेल चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करें। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम शो कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी जो रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। हाँ 10वीं या फिर 12वीं कर रखी है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड बाय यू। यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं अगर आपके पास इस पोस्ट से रिलेटेड कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी गई है। आपने जो पोस्ट ऊपर सेलेक्ट की है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट। आपने जो ऊपर पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसे फुलफिल करते हैं, यानी कि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है, यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी है। अगर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो क्या आपको वो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत थे, अपनी डेजिग्नेशन दे, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, डेट सेलेक्ट करें कब से कब तक आप यहाँ पर कार्यरत थे, और इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आप एक से ज़्यादा जगह कार्यरत थे तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और कॉलम की रो यहाँ पर आपके सामने ऐड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर ऊपर दी गई पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना रिलैक्सेशन कोड सेलेक्ट कर लें, और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी पोस्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई एसएससी का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस आरडी का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको login/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर एसएससी की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 dpi होना चाहिए।
सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। आप जिस सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, या फिर गाइस यहाँ पर आप गो बैक के ऑप्शन पर क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर मैसेज चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस, यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब यहाँ पर आप गो टू डैशबोर्ड के इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आपको आपके फॉर्म का स्टेटस आपके डैशबोर्ड में शो कर दिया जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आकर आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और यहाँ से भी आप गाइड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के 2423 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।